गिरिडीह शहर के शास्त्री नगर में अचानक कुछ लोगों द्वारा बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। इस दौरान एक पक्ष के 40-50 लोग और स्थानीय लोगों में भी कहासुनी हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह पुलिस भी स्थल पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराया। इस संबंध में जानकारी देते हुए शास्त्री नगर निवासी डॉक्टर रामकिशोर शर्मा ने बताया कि उनके घर के पीछे लगे कंपाउंड को बिना जानकारी दिए एक समुदाय के 40-50 लोगों द्वारा तोड़ दिया गया। साथ ही उनके द्वारा सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने की भी धमकी दी गई। अपने निवास पर 1972 से लगातार रहता हूं परिवार के साथ। अब आज सुबह दिनांक 20/10/2024 को भंडारीडीह के करीब 100 मुस्लिम लोग मेरे घर के पीछे आके एक बैग मेरा दीवार तोड़ना शुरू कर दिए। मैं खुद स्पॉट पर गया। उसके जाने के बाद भी वो लोग बोले कि जाओ देखते हैं कौन हमको रोक लेगा, हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा। और सब लोग अभी पुलिस के खबर करने पर पुलिस आई, किसी तरह से उन लोगों को काम रोक करके हटाया गया है। पूरा मेरा दीवार टूटा हुआ है, मेरा परिवार खतरे में है। मेरे जान माल की सुरक्षा की जाए, एसपी महोदय से यही आग्रह मेरा है। वहीं इस मामले में माले नेता राजेश सिन्हा भी जानकारी मिलते ही स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर जमीन विवाद का मामला है तो इसे थाने और अंचल कार्यालय में कागजात दिखाकर सुलझा सकते हैं। किसी के घर की बाउंड्री कुछ लोगों द्वारा तोड़ दिया जाना गलत है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग तोड़ देता है प्रशासन, नियम और कानून सबके लिए है। लेकिन अगर आप इस गिरिडीह में अगर 50, 60, 100 की संख्या में लेकर किसी के मोहल्ले में दिन दहाड़े किसी की दीवार को तोड़ते हैं तो हम विरोध करेंगे। हमारा मोहल्ला है, हम दूसरे के मोहल्ले में विरोध करते हैं। ये अर्थात इसका मतलब क्या है कि इस गिरिडीह में एक तरह से एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जमीन लूटने का, और इस प्रोजेक्ट में 1000-2000 रुपया देकर किसी के मोहल्ले में घुसवाते हैं। उन तमाम लड़कों को भी कहते हैं कि रोजगार बढ़िया ढूंढ लीजिए, ये खतरा वाला काम है। आपको जो भूमाफिया, लुटेरा भूमाफिया आपको यूज कर रहे हैं और आप अपने पूरे घर परिवार में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप अपना काम करिए, अपना बिजनेस करिए। आप चंद रुपयों के लिए किसी के मोहल्ले में दिन दहाड़े नहीं घुसिए। प्रशासन लेकर घुरिए, कानून लेकर अगर आते हैं हम साथ में हैं। गुंडागर्दी अगर करने आते हैं तो हम उस गुंडों का भी बड़ा गुंडा है इस शहर में, हम आपको दिखाएंगे। वहीं इस संबंध में दूसरे पक्ष के राजेंद्र यादव ने कहा कि यह जमीन उन्होंने पावर पर लिया है और इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। वे दुर्गा पूजा में भी जमीन पर काम लगवाने आए थे। उस समय पूजा होने की बात को कहकर काम नहीं करने दिया गया और जब वे आज पुनः काम लगवाने गए तो इस प्रकार की बात हो गई। पावर से हमको ज़मीन मिला है, सत्यनारायण यादव का बेटा हमको पावर दिए हैं और दोनों ज़मीन एक दिन का है। वो पावर दिए हैं, प्लॉटिंग करके हम बेचते गए हैं ज़मीन, बाउंड्री अंदर करते गए हैं। शुरू में बोले थे कि ज़मीन अपना बाउंड्री कर दीजिए, बाद में बोले कि आगे से रास्ता आप नहीं देंगे, आप अपना पीछे से खोल दीजिए। तो पीछे से हम अपना काम लगाएं। अब काम लगाएं 8 दिन पहले हम लोग पूजा से पहले जब आए थे तो बोले कि पूजा का समय अभी रोक दी। उस समय हम लोग रुक गए थे। हम लोग को बोले कि ठीक है आप लोग पीछे से अपना काम कर लीजिए, तो पीछे से हम लोग अपना काम करने लगे। तो जब हम लोग अपना लेबर लेकर के गए तो मना करने लगे काम को, बोला अभी काम नहीं करना है। तो पेपर बुलाया थाना लेकर के, अभी तक तो पेपर लेके आए नहीं, हम अपना पेपर लेकर के आवा हैं। हम लोग अपना इंसाफ चाह रहे हैं, जो पेपर में है वो है। तो आज भी आप लोग लगभग 20-25 आदमी की संख्या में वहाँ पहुँचे हुए थे। तो क्या कानून पर आपको भरोसा नहीं है? क्या वहाँ 25-30 की संख्या में पहुँचे हुए थे? कानून पर भरोसा है। हम सरकारी ज़मीन से ज़मीन नापी भी कराए हैं, उनको 3 बार नोटिस भी किया है। वो ज़मीन के अंदर नापी करने ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहा है इधर से नहीं जाइए, आप पीछे से आइए। तब अपना पीछे से रास्ता बना करके उधर से करते आ रहे थे।